आज के इस वीडियो में हम प्रोटोटाइप मॉडल के बारे में आपको बताएंगे। तो SDLC यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का ये हमारा सेकेंड टाइप है मॉडल का, प्रोटोटाइप मॉडल। तो सबसे पहले प्रोटोटाइप मॉडल का यहाँ पे सिंपल सा फिगर देखो, एग्जाम में आएगा तो सबसे पहले फिगर ही बना देना, ठीक है। पहला इंप्रेशन फिगर से ही आता है, आधा नंबर आपको यहीं पर मिल जाएगा। रिक्वायरमेंट गैदरिंग, सबसे पहले जो भी डेवलपर होता है वो रिक्वायरमेंट गैदर करता है कि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। उसके बाद रिक्वायरमेंट गैदर करने के बाद डिज़ाइन तैयार करता है डेवलपर। डिज़ाइन बनाने के बाद उसका एक प्रोटोटाइप तैयार करता है, ठीक है। प्रोटोटाइप को वो कस्टमर को दिखाता है, कस्टमर को अगर पसंद आया तो ठीक, कोडिंग करेगा, टेस्टिंग करेगा, मेंटेनेंस करेगा। और अगर कस्टमर को ये प्रोटोटाइप जो भी डिज़ाइन का प्रोटोटाइप बनाया है नहीं पसंद आया, फिर क्या होगा, रिव्यू करेगा डेवलपर और उसको अपडेट करेगा, फिर से नया डिज़ाइन बनाएगा, फिर से उसका प्रोटोटाइप तैयार करके कस्टमर को दिखाएगा। अगर कस्टमर को पसंद आ गया तो कोडिंग, टेस्टिंग, मेंटेनेंस ये बाद का स्टेप है। जब तक कस्टमर को पसंद नहीं आएगा यहीं पे ये रिपीट होता रहेगा। कस्टमर को पसंद आएगा तब जाके ये वाला पार्ट स्टार्ट होगा। तो इस वाले मॉडल में क्या होता है, प्रोटोटाइप मॉडल में डेवलपर और कस्टमर दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, दोनों साथ साथ काम करते हैं। जबकि वाटरफॉल मॉडल में क्या होता है कि हमारा जो कस्टमर होता है वो स्टार्टिंग में ही रहता है, अपना रिक्वायरमेंट बताने के बाद वो चला जाता है। जबकि प्रोटोटाइप मॉडल में कस्टमर हमेशा रहेगा डेवलपर के साथ, ठीक है। अभी चलिए आप एग्ज़ाम में लिखेंगे क्या प्रोटोटाइप मॉडल में। फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ वेरी फेमस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल। किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए सबसे फेमस मॉडल की अगर हम बात करें तो वो प्रोटोटाइप मॉडल ही है। सेकेंड पॉइंट, इन दिस मॉडल क्लाइंट इज आल्सो इन्वॉल्व एट द टाइम ऑफ डिज़ाइनिंग द सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ, जब डेवलपर रिक्वायरमेंट का डिज़ाइन तैयार किया, उसका प्रोटोटाइप कस्टमर को दिखा रहा है, तो यहाँ पे देखिए कस्टमर इन्वॉल्व है, यानी क्लाइंट इन्वॉल्व है, ठीक है। क्लाइंट यहाँ पे इन्वॉल्व रहता है हमेशा प्रोटोटाइप मॉडल में, और ये एडवांटेज है, हम आपको बताएंगे ये कैसे एडवांटेज है। थर्ड पॉइंट क्या है, इन प्रोटोटाइप मॉडल इज मॉडिफाइड अंटिल द क्लाइंट इज नॉट सेटिस्फाइड, देन वी जम्प टू द नेक्स्ट फेज। इसमें क्या होता है, प्रोटोटाइप मॉडल में मान लीजिए जो भी प्रोटोटाइप डेवलपर ने तैयार किया, क्लाइंट को अगर पसंद नहीं आया तो डेवलपर अगला फेज़ में मूव नहीं करेगा, वो यहाँ पे क्या करेगा, रिव्यू अपडेट करके फिर से नया डिज़ाइन बनाएगा, फिर उसको दिखाएगा। अगर उसको पसंद आ गया तभी जाके वो अगला फेज़ में जाएगा कोडिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये एडवांटेज हुआ, अगर कुछ डेवलपर से गलती हो जाता है तो वो कस्टमर को दिखा के करेक्ट कर सकता है वहीं पे। फोर्थ पॉइंट क्या हुआ, द गोल ऑफ प्रोटोटाइप मॉडल इज़ टू प्रोवाइड अ सिस्टम विथ ओवरऑल फंक्शनैलिटी। अगर प्रोटोटाइप मॉडल की मदद से कोई भी हम सॉफ्टवेयर बना रहे सिस्टम के लिए तो उसको पूरी फंक्शनैलिटी के साथ प्रोवाइड किया जाता है कस्टमर को, ठीक है। ये मेन एडवांटेज होता है, मेन गोल होता है प्रोटोटाइप मॉडल का। फिफ्थ पॉइंट क्या है, प्रोटोटाइप मॉडल इज़ एन इटरेटिव डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बिटवीन डेवलपर एंड क्लाइंट। इटरेटिव मतलब एक तरह से ये लूप का काम करता है। कैसे, फिगर में चलिए हम देखते हैं। अगर मान लीजिए कस्टमर को डिज़ाइन पसंद नहीं आया तो वो क्या करेगा, डेवलपर को बोलेगा फिर से बनाओ, फिर डेवलपर दिखाएगा, फिर पसंद नहीं आएगा, तो ये यहीं पे रिपीट होता रहता है, इटरेट करते रहता है, ठीक है। तो ये होता है प्रोटोटाइप मॉडल में, जिसमें क्या होता है, क्लाइंट और डेवलपर यानी कस्टमर और डेवलपर दोनों साथ में काम कर रहे होते हैं तब तक जब तक जो कस्टमर होता है उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता कि हाँ मेरे अकॉर्डिंग काम हुआ है। लास्ट पॉइंट क्या है, वी कैन ऑल्सो यूज़ द प्रोटोटाइप मॉडल विथ अदर मॉडल। आप चाहें तो प्रोटोटाइप मॉडल को वाटरफॉल मॉडल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, स्पायरल मॉडल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। अभी चलिए ये तो हो गया हमारा थ्योरी नोट्स, अब हम आपको इसका कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बता देते हैं इसी फिगर के अकॉर्डिंग। पहला एडवांटेज है प्रोटोटाइप मॉडल का, यूजर्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोटोटाइप देन अ न्यू प्रोटोटाइप इज़ क्रिएटेड अगेन। फिगर में मैंने आपको बताया था, अगर जो यूज़र यानी जो कस्टमर होता है अगर वो खुश नहीं है जो भी डेवलपर ने प्रोटोटाइप बनाया है तो वो क्या बोलेगा, एक नया प्रोटोटाइप बनाइए फिर से और मुझे दिखाइए, ठीक है। तो ये एडवांटेज होता है कि कस्टमर साथ में रहता है, जब तक उसके मनपसंद का काम नहीं होगा वो बोलेगा फिर से करो, ठीक है। कस्टमर के लिए तो ये एडवांटेज है लेकिन डेवलपर के लिए ये सही नहीं है। सेकंड पॉइंट क्या है,
कस्टमर फीडबैक इज़ अवेलेबल फॉर बेटर सिस्टम। कस्टमर का फीडबैक हमेशा अवेलेबल होता है डेवलपर के साथ, क्योंकि कस्टमर देखते रहता है कि डेवलपर ने क्या डिज़ाइन बनाया है, क्योंकि डेवलपर उसी को तो ला के दिखाता है। तो कस्टमर अपना फीडबैक देता है, अगर उसको पसंद आया तो बोलेगा ठीक है, नहीं आया तो नहीं आया। थर्ड पॉइंट, इट टेक्स लेस टाइम टू मेक दिस प्रोजेक्ट because once we have done the requirement analysis from the customer then it will take less time to develop the project। अगर एक बार कस्टमर को जो भी प्रोटोटाइप डेवलपर ने बनाया है वो पसंद आ गया, फिर प्रोजेक्ट को डेवलप करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, एरर कैन बी डिटेक्टेड एट अर्लियर स्टेज। प्रोटोटाइप मॉडल में एरर को पहले ही डिटेक्ट कर लिया जाता है, क्योंकि जो भी एरर होता है, मान लीजिए कस्टमर ने बोला कि मुझे ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है और डेवलपर ने उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन नहीं तैयार किया, नहीं बनाया सॉफ्टवेयर वैसा, तो कस्टमर पहले ही बोल देगा कि मुझे पसंद नहीं आया। तो वहीं पे क्या करेगा, डेवलपर नया डिज़ाइन तैयार करेगा, उसके बाद फिर दिखाएगा, अगर वो डिज़ाइन पसंद आ गया तो उसके अकॉर्डिंग आगे काम स्टार्ट होगा। ठीक है। अभी डिसएडवांटेज क्या है, यानी प्रोटोटाइप मॉडल यूज़ करने का डिसएडवांटेज, टोटल डिपेंडेंसी ऑन प्रोटोटाइप। जो भी प्रोटोटाइप डेवलपर तैयार करता है उसी प्रोटोटाइप के अकॉर्डिंग हमारा सॉफ्टवेयर बनता है, इम्प्लीमेंट होता है, कोडिंग टेस्टिंग, तो पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है प्रोटोटाइप के ऊपर। सेकंड पॉइंट, समटाइम्स इट टेक वेरी लॉन्ग टाइम टू डेवलप द प्रोटोटाइप बेस्ड ऑन यूज़र रिक्वायरमेंट। कभी कभी जो यूज़र होता है ना, उसको जो भी प्रोटोटाइप डेवलपर तैयार करता है उसको पसंद ही नहीं आता, तो वो बोलता है कि फिर से बनाइए, फिर से बनाइए, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। थर्ड पॉइंट, द डेवलपर कैन ट्राई टू रीयूज द प्रोटोटाइप इन अनदर प्रोजेक्ट इवन द प्रोजेक्ट इज़ नॉट फिजिबल। डेवलपर जो है ना, मान लीजिए कोई कस्टमर ने एक सॉफ्टवेयर बनवाया, तो उस सॉफ्टवेयर के लिए डेवलपर ने जो भी प्रोटोटाइप बनाया था, डेवलपर क्या करता है, किसी दूसरे कस्टमर के प्रोजेक्ट में भी वही प्रोटोटाइप यूज़ करने का कोशिश करता है, जबकि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरे कस्टमर के प्रोजेक्ट में ये वाला प्रोटोटाइप काम नहीं करेगा। फिर भी डेवलपर क्या करता है, कोशिश करता है कि मैं अपना मेहनत बचा लूँ, इसी प्रोटोटाइप को उसमें भी यूज़ कर लेता हूँ। तो ये होता है हमारा प्रोटोटाइप मॉडल, हमेशा एग्ज़ाम में आता है। ठीक है। अगर आपको एग्ज़ाम में पूछ दे तो आप फिगर, एडवांटेज, डिसएडवांटेज सेम यही लिखेंगे। प्रोटोटाइप मॉडल का एडवांटेज ही होता है वाटरफॉल मॉडल का डिसएडवांटेज। ठीक है, इतना याद रखिएगा।